सोफिया कुरैशी एक मुसलमान महिला है, एक हिंदुस्तानी महिला है, उन्होंने शौर्य का काम किया है। ऐसी महिला को हम सल्यूट करते हैं। जो भाजपा वाले ऐसे कह रहे हैं तो उन्हें जेल में बंद कर देना चाहिए। इसलिए मोदी जी को चूड़िया पहननी चाहिए और जिस मंत्री ने उनको अपशब्द कहे हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए। आप पहले गलत भाषा का महिला के लिए प्रयोग करते हो और उसके बाद आप तिरंगा यात्रा निकाल के उसको ढकना चाहते हो। जिस टाइम पर हमारी जल सेना, वायु सेना, थल सेना अपने पूरे पराक्रम के साथ में पोक को लेने जा रही थी, उस समय उन्होंने सीज फायर कर दिया। वो हम कह रहे पाकिस्तानियों को धूल चटा रहे थे तो ये अच्छी बात थी, लेकिन उसे जारी रखना चाहिए था। ऐसी राजनीति किस काम की है जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते? अरे वाह, सगी बहन है, पहले मार दिया फिर उसको पुचकार रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने बगैर किसी पूरे विपक्ष की सलाह के बगैर उन्होंने सीज फायर कर दिया। इसलिए हम ये चूड़ी लेकर आए हैं कि उनको चूड़ी पहन लेनी चाहिए। जिस टाइम पर हमारी जल सेना, वायु सेना, थल सेना अपने पूरे पराक्रम के साथ में पोक को लेने जा रही थी, उस समय उन्होंने सीज फायर कर दिया, वो भी किसी तीसरे देश के कहने पर। इसलिए हमें उनसे बहुत घृणा है और ये बहुत निंदनीय है। हम सारी महिलाओं में आज आक्रोश है कि उन्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। अगर आज हमें याद आ रहा है कि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी आज होती तो आज पीओके हमारे हाथ में होता। प्रधानमंत्री कह रहे धूल चटा दिया है पाकिस्तानियों को, तो वो हम कह रहे पाकिस्तानियों को धूल चटा रहे थे तो ये अच्छी बात थी, लेकिन उसे जारी रखना चाहिए था। वो चार आतंकवादी कहाँ हैं जिन्होंने हमारी देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है? हमें अच्छा लगता है कि उन 4 आतंकवादियों को मार गिराते और जब तक वे नहीं मरते तब तक हमारा बदला पूरा नहीं होता। अच्छा, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसको लीड किया सोफिया कुरैशी ने, भाजपा के मंत्री कह रहे हो तो आतंकियों की बहन है। ऐसा नहीं है, ये भाजपा गलत कह रहे हैं। जो भाजपा वाले ऐसे कह रहे हैं तो उन्हें जेल में बंद कर देना चाहिए। सोफिया कुरैशी एक मुसलमान महिला है, एक हिंदुस्तानी महिला है। वो आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने धर्म को नेस्ताबूत किया है, यानी उस पर आक्रमण किया है, उन्होंने मारने का काम किया है, उन्होंने शौर्य का काम किया है। ऐसी महिला को हम सल्यूट करते हैं। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। कह रहे हैं कि माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, 10 बार माफी मांगूंगा सम्मान के लिए उनकी। वो माफी मांगने के लायक नहीं रह गए। जिस महिला ने 9 जगह पर आक्रमण किया और वो उस महिला के बारे में अपशब्द बोलते हैं, उनको तो एकदम से बाहर निष्कासित कर देना चाहिए। भाजपा वाले क्या मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहन नहीं मानते? नहीं देश मानते। की बेटी नहीं मानते? मानते हैं, सारे मानते हैं, लेकिन ऐसे कुछ घृणित भाजपा के मंत्री हैं जो महिला के प्रति गंदी सोच रखते हैं। मैं उनकी निंदा करती हूं और उन्हें अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप माफ करेंगी? सर, वो हमारे माफ करने लायक नहीं है। उनको तो निकाल ही देना चाहिए हमारी तरफ से। जो किया है उन्होंने बहुत गलत किया है। अरे कोई मर्द जाता तो अलग बात थी, एवं 2 महिला वहाँ पर गई है और उन्होंने इवन आधे घंटे में सारे रात को जा करके 6-7 तारीख को उन्होंने आक्रमण का जो शौर्य दिखाया, एक महिला ने दिखाया, हमारे लिए गर्व की बात है। इसीलिए मोदी जी को चूड़ियां पहननी चाहिए और जिस मंत्री ने उनको अपशब्द कहे हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय नारी समाज। आज हम सब महिला शक्ति जितनी यहाँ इकट्ठी हुई हैं, हम सभी जो है इसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक जो हमारी कर्नल है हमारे देश की, उसके लिए इतनी अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया गया है बीजेपी के जो मंत्री हैं, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और आज इसीलिए हम ये सब जो महिला शक्ति है वहाँ खड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि बीजेपी वाले उनको इस्तीफा दें और वो खुद इस्तीफे की हम सब मांग करते हैं उनकी। बस यही है कि देखिए हम महिलाओं का ये कहना है कि एक कर्नल, हम सब तो आम महिलाएं हैं, लेकिन जब एक कर्नल के लिए एक भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग हो सकता है, तो ये कहते हैं कि बेटियां सेफ है। कहाँ बेटियां सेफ है? हमारा कहना ये है, तो ऐसी भाषा ना प्रयोग करी जाए, ये हमारा कहना है। कह रहे हैं माफी मांग ली है और गलती से शब्द निकल गए थे। देखिए, मतलब गलत कर और माफी मांगने से अगर ऐसे होने लगा तो फिर तो देश कहीं भी नहीं पहुंच सकता, हमें ये लगता है। तो ऐसी भाषा का प्रयोग ना ही करें, और एक मंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। तो ऐसा ना हो आगे चलकर देश में, तो हम इसके लिए उनकी कड़ी निंदा करते हैं। सेना का अपमान हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सेना का अपमान और महिलाओं का सबसे बड़ा अपमान हुआ है। देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने की बात सामने आ रही है, बीजेपी निकाल रही है, तो कह रहे हैं हम सम्मान कर रहे हैं।
देखिए, हम ये कहते हैं कि तिरंगा यात्रा निकालने की ज़रूरत क्या, मतलब ऐसा करना ही क्यों है कि आपको देश को उसे दिखाना पड़े या बताना पड़े। देश तो सब कुछ देख ही रहा है ना, तो तिरंगा यात्रा निकालने से क्या देश को आप दिखाना चाहते हो? तो आप पहले गलत भाषा का महिला के लिए प्रयोग करते हो और उसके बाद आप तिरंगा यात्रा निकाल के उसको ढकना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें बीजेपी की चाल है, हम सब उस चीज़ में नहीं फंसना चाहते। हम चाहते हैं कि बस कोई भी मंत्री हो या कोई भी जो बीजेपी का नेता है वो इस तरह की भाषा महिलाओं के लिए प्रयोग ना करे। सोच कहाँ से आई कि मतलब मुसलमान है तो वो उनकी आतंकियों की बहन हो गई, अगर हिंदू है तो वो हमारी बेटी हो गई, ये सोच कहाँ से आ गई? इस देश की बेटी सबकी बेटी। देखिए, ये तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये बीजेपी वालों का षड्यंत्र यही होता है। वो जाति धर्म यही कर कर वो हर बार जीतते हैं और ये उनका खेल है। तो ये उनकी मंत्री की गलती नहीं है, उनकी पूरी पार्टी है जो सिर्फ जाति और धर्म के नाम से ही खेलती है। तो उनके हर मंत्री हर नेता के मस्तिष्क में दिमाग में ये फिक्स है हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें। तो ये बहुत गलत बात है। जो देश के लिए हमारी कर्नल है, हमारी देश की कर्नल है, वो इसमें हिंदू मुस्लिम करना बहुत गलत बात है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो देश है ये एक लोकतांत्रिक देश है ना, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को बराबर नज़र से देखा जाता है। अब ये कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें आ रही हैं। एक राजनेता को या देश के जो प्रधान हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको सबसे पहले अपने देश के लिए काम करना चाहिए, ना कि धर्म में जाके घुसना चाहिए, किसी संस्था में घुसना चाहिए। हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई जो भी है उनमें ना घुस के देश को कैसे हम प्रगति की तरफ ले जा सकते हैं उस पर काम करना चाहिए। कोई कर्नल बना है तो जाहिर सी बात है किसी धर्म या जाति के तौर पर नहीं बना होगा, उसमें कुछ तो क्वालिटी रही होगी। जो आज एक पुरुष प्रधान में होते हुए भी वो एक कर्नल के उस पद को संभाल रही है, और सिर्फ संभाला ही नहीं है, उसने इनफैक्ट एक ऑपरेशन सिंदूर जो कि 7 मई को सक्सेस जीता उन्होंने, पहलगाम पे जो हमला हुआ था उसका उन्होंने जवाब दिया। तो ये उन हर मर्दों पे तमाशा लगा जो कि औरतों को, मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ अगर आप एक राजनेता हैं, मंत्री हैं, तो आपके अपने शब्दों पे कंट्रोल होना चाहिए, या अगर आपको कंट्रोल नहीं है उस पर आप नहीं लगा सकते अंकुश, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को छोड़ दीजिए। ऐसी राजनीति किस काम की है जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते? ऐसे ही बहन पहले हमारी बहन खिलाड़ियों के साथ हुआ, अभी फिर दोबारा से एक कर्नल पोस्ट पे एक महिला है जो जाति से मुस्लिम है, तो आप कैसे कह सकते हैं? उसका पूरा फैमिली, उसका पूरा परिवार वर्षों से देश की सेवा में लगे हुए हैं। अगर आप ये हिंदू मुस्लिम वाली ही बात है तो फिर आगे से लोग बाग अपनी जो आम जनता है वो ना जाके सेना में भर्ती होके, तो ये विधायक है जो बड़े बड़े मंत्री है ये करें ना अपने बच्चों को आगे। एक बात बताओ, आप सामान्य जाति के बच्चे आज फौज में हैं, महिलाएं फौज में हैं, तो फिर तो अगर इस तरह की हरकतें होगी तो कोई भी माँ बाप डरेगा अपने बच्चों को फौज में भेजने के लिए। तो मैं तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि ऐसे लोगों को आप अपनी जो सेना में भर्ती किया हुआ है, आपने भी एक सेना बना रखी है जो महिलाओं का हमेशा निंदा करती है, महिलाओं के साथ अपमानित शब्दों से अलग अलग तरह के बयान करते हैं। तो मोदी जी ऐसे लोगों को उनकी सीट से आप उन्हें उतारिए और एक अच्छी जो छवि आपने अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम वगैरह ये सब छोड़ के और देश की तरक्की के लिए आगे बढ़िए। बिल्कुल उसको अपनी पोस्ट से, उसकी पोस्ट जितने भी उसके पोस्ट है उससे उसको निर्गत कर दीजिए। ये हमेशा होता है, ये अभी आपको देखा नहीं 2, 3, 4 महीने 5 महीने पहले हमारी महिला खिलाड़ी जो हमारे देश का नाम ऊँचा करते हैं, विदेश में जाके डंका बजाते हैं, उनके लिए मोदी जी चुप रहे, निःशब्द रहे। तो अब ये कर्नल, तो आपने क्या सोचा था, सोफिया हो या दूसरी हो, ऐसे क्या ये सोच समझ के आपने कहा भेजा वहाँ पे? ये गलत जो शब्द उन्होंने अपनाए हैं उन बहनों के लिए, उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। 10 बार हमने माफ़ी मांग ली है, ऐसे माफ़ी नहीं होती, थप्पड़ मारते रहो आप माफ़ी। ये महात्मा गांधी वाला ज़माना गया कि आपने एक थप्पड़ मारा दोबारा गाल कर दिया, अब थप्पड़ का जवाब थप्पड़ होगा। तो हम भी यही चाहते हैं ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर किया जाए। ऐसे लोग चाहे बीजेपी में हो या कोई सी भी पार्टी में हो, उनको रास्ता बाहर का दिखाना चाहिए, तभी ये लोग सीखेंगे कुछ। तो कह रहे हैं कि मेरी सगी बहन जैसी है सोफिया तो। अरे वाह, सगी बहन है, पहले मार दिया फिर उसको पुचकार रहे हो। पहले कहने से पहले सोचो ना, आपको पता है ना मुंह से निकला हुआ शब्द कहाँ तक कहाँ से पाए। आज जो ये विरोध हो रहा है इतना इसीलिए तो हो रहा है। सोफिया बहन बन गई, पहले उसको तुमने पता नहीं किसकी बहन बना दी। ऐसे लोगों को तो बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। भाजपा करी राष्ट्र का सम्मान और सेना का सम्मान तो भाजपा करती है। कहाँ सम्मान हुआ है?
ये सोची साची है, यानी तुम्हारी चाल थी फिर तो, जो तुमने उसकी बहन का उसी पे हमला करा दिया ये बातें बोल के। ये गलत बात है। ऐसे सड़क उतरेंगे, बिल्कुल उतर के आए आज हम लोग। आज जितने भी यहाँ पे आप देखे चारों तरफ महिलाएं, सिर्फ उन्हीं के लिए हम आए हैं। वो हमारी बहन है, वो पहले मुसलमान है, पहले एक सैनिक है, वो देश के लिए सेवा कर रही है। वो अगर यही सोच के तो वो भी आज एक वैसी महिला बनती, घरेलू महिला क्यों आई है? वो देश की सेवा के लिए तो आई है ना। पाकिस्तान में भर्ती हो जाती, अफगानिस्तान में भर्ती हो जाती, भारतीय सेना में क्यों भर्ती हुई है? तो मैं तो मोदी जी से यही कहती हूँ कि ऐसे लोगों का बाहर का रास्ता दिखाओ, नहीं तो ये आप लोगों की सोची समझी चाल है। एक माफ़ी मांग रहा है, दूसरा आगे बढ़ा रहा है।